नमस्कार, हिंदुस्तान स्मार्ट बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। पटना से मैं हूं रविशंकर। 2 अक्टूबर 2020 की 5 खास खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में पटना के 64 मैदान और हॉल में सभा करने की प्रशासन ने दी अनुमति। देश में पहली बार ट्रांसजेंडर को बनाया गया पीठासीन अधिकारी। केनरा बैंक की मैनेजर मोनिका दास करेंगी मतदान में बूथ का संचालन। राजधानी के 97 केंद्रों पर यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को सभी तैयारियां कर ली गई हैं पूरी। पटना नगर निगम की खाली दुकानों की पहली बार ऑनलाइन होगी नीलामी। मौर्या लोक के मौर्या टावर में 20 से अधिक दुकानें हैं खाली। और मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया राणा पटना में कांग्रेस में हुई शामिल। और राजधानी में जश्न से मनाया गया बापू की जयंती। अब हम खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पटना में 14 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 64 मैदान और सभा में आम सभा करने की अनुमति जिला प्रशासन ने जारी की है। पटना के सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों में क्षेत्रवार मैदान और हॉल की सूची प्रशासन ने जारी की है। जहां तक राजधानी का सवाल है, पटना के गांधी मैदान, कांग्रेस मैदान, बापू सभागार, प्रेमचंद रंगशाला, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का सभागार, कालिदास रंगालय समेत अन्य जगहों पर प्रशासन ने सभा करने की अनुमति दी है। ऐसे में प्रत्याशियों को अब उन मैदानों की बुकिंग करानी होगी और प्रशासन से अनुमति लेकर वोटरों के बीच अपना जनाधार बढ़ाना होगा। उधर देश में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को चुनाव में पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। पटना की रहने वाली मोनिका दास को पहली बार पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। मोनिका दास फिलहाल पटना के कंकड़बाग में केनरा बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और वे बिहार विधानसभा चुनाव में बूथ का संचालन करेंगी। उनके इस उपलब्धि से ट्रांसजेंडर समुदाय में खुशी की लहर देखी जा रही है। उधर पटना में 4 अक्टूबर को होने वाली यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजधानी के 97 केंद्रों पर यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। पहली बार यहां इलेक्ट्रॉनिक गजट को ले जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी होगी। वहीं प्रशासन ने इस संबंध में घोषणा की है कि परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे में परीक्षार्थी इस बात का बेहद ख्याल रखेंगे कि वे समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। उधर पटना नगर निगम ने खाली पड़ी दुकानों की ऑनलाइन नीलामी करने का फैसला किया है। पहली बार पटना नगर निगम अपनी खाली पड़ी दुकानों को ऑनलाइन मोड से नीलामी करेगा। मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स स्थित मौर्या टावर में फिलहाल 20 खाली पड़ी दुकानों को नगर निगम ऑनलाइन नीलामी कराएगा। वहीं अन्य जगहों की दुकानों और परिसंपत्तियों का भी ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। पटना नगर निगम की बोर्ड की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया है। उधर बिहार की राजनीति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया राणा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। फौजिया राणा ने शुक्रवार की दोपहर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। बिहार के बाढ़ में रह रही फौजिया राणा ने बताया कि वह बिहार के लिए काम करना चाहती हैं। हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में CAA और NRC विवाद के समय सुर्खियां में आई फौजिया राणा पर योगी सरकार ने मुकदमा दर्ज कराया था। योगी सरकार ने फौजिया राणा और उनकी बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिससे वे देश की राजनीति में सुर्खियों में आ गई थी। फिलहाल उन्होंने बताया है कि टिकट मिलने पर वे एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में जाएंगे। उधर 2 अक्टूबर को राजधानी के अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों के अलावा कार्यालयों में महात्मा गांधी को याद किया गया। साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री को भी जनता ने नमन किया। बापू की याद में कई जगहों पर प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं कई लोगों ने बापू का रूप धर के उनके संदेश को चरितार्थ किया। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।